बॉलीवुड का यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे फराह नाज के बारे में, तो शुरू करते हैं। फराह का जन्म हैदराबादी मुस्लिम परिवार में जमाल अली हाशमी और रिजवाना के घर हुआ था। उसके माता पिता का जल्द ही तलाक हो गया। उसकी मां एक स्कूल शिक्षिका थी और उसके नाना नानी सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे जो एक स्कूल चलाते थे। उनके दादा मोहम्मद एहसान गणित के प्रोफेसर थे और उनकी दादी अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर थी। वो शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी और तब्बू की बड़ी बहन हैं। फराह ने 1985 में यश चोपड़ा फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म फासले से अपने करियर की शुरुआत की थी। वो 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के मध्य में बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक थी। 1989 की बंगाली फिल्म आमार तुमी में उनकी जोड़ी प्रोसेनजीत चटर्जी के साथ बनी थी। कर लिए वादे खाए कसम दिल की संगम होगा तक छोड़ेंगे न हम साथ मरते छोड़ेंगे न हम तेरा साथ मरते दम। फराह की ऐतिहासिक फिल्में थीं लव 86, 1986, नसीब अपना अपना, 1986, ईमानदार, 1987, मरते दम तक, 1987, वो फिर आएगी, 1988, नकाब, 1989, यतीम, 1988, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 1990, बेगुनाह, 1991, भाई हो तो ऐसा, 1995, और सौतेला भाई, 1996। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी 3 फिल्में की। 80 की दशक की एक्ट्रेस रही फराह की लाइफ कंट्रोवर्शियल रही है। वे शॉर्ट टेम्पर्ड और अग्रेसिव एक्ट्रेस मानी जाती थी। उन्होंने एक बार फिल्म के सेट पर एक्टर चंकी पांडे की पिटाई तक कर दी थी। अभी दुनिया में मेरे सिवा तेरा सीधी तरीके से बोल, नहीं तो ऐसा झापड़ मारूंगी कि मुंह के अंदर बवासीर हो जाएगी। हाँ, तेरे विक्रम ने और की घर में बिठाई है। हाँ? क्या तो भी बोल रहा है रे गाली बार देने में बार? पीछे नहीं थी। फराह कब किसको गाली दे दे और पिटाई कर दे कहना मुश्किल था। फिल्म कसम वर्दी की 1989 के सेट उन्होंने एक्टर चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस घटना की बी टाउन में खूब चर्चा हुई थी। पिटाई करने की वजह पर फराह का कहना था कि चंकी हमेशा आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी को वुमन पावर का एहसास करवाया था। इस घटना के बाद फराह और चंकी में दुश्मनी बढ़ गई थी। इस घटना के कुछ टाइम बाद फराह ने एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में जब फराह से चंकी वाले वाक्य पर बात की तो उन्होंने भड़कते हुए चंकी को जान से मारने की धमकी दी थी। उनके इस इंटरव्यू ने इंडस्ट्री में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। रिश्ते में शबाना आजमी फराह की मौसी लगती हैं। वहीं तब्बू उनकी छोटी बहन है। फराह के घर का माहौल पढ़ाई लिखाई वाला रहा है। उनकी माँ स्कूल टीचर थी जबकि दादा प्रोफेसर और दादी लेक्चरर थी। फराह का फिल्मों में आने का कोई इरादा ही नहीं था। उन्होंने अपनी पहली शादी के बाद 1996 में अभिनय से संन्यास ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, राज बब्बर, गोविंदा, आदित्य पंचोली, आमिर खान, कुमार गौरव और राहुल रॉय शामिल हैं। तो क्या हुआ अगर तुम इस घर से निकाली जाओगी? अच्छा, इतनी जल्दी? अरे भाई हम तो चलते फिरते हमदर्द किसी को दर्द में कराते देखा, उसके दर्द का इलाज करना बैठ गए। वह मरते दम तक, नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला, वो फिर आएगी, वीर दादा, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी और बेगुनाह जैसी हिट फिल्मों का हिस्सा थी। जेपी दत्ता की यतीम को आलोचकों की प्रशंसा मिली और यह उनकी अभिनय उन्मुख भूमिकाओं में से एक थी। साथ ही हमारा खानदान, कारनामा, नकाब, खतरनाक और पति पत्नी और तवायफ जैसी फिल्में भी थीं, हालांकि वे व्यावसायिक रूप से असफल रहीं। हिट फिल्मों वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनके अभिनय को समीक्षकों ने सराहा। 1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्मों में काम किया, जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। उन्हें खुदा गवाह के लिए साइन किया गया था और उन्होंने कुछ दृश्यों की शूटिंग भी की, लेकिन निर्माण में देरी के कारण बाद में उन्हें शिल्पा शिरोडकर से बदल दिया गया। हालांकि आज तक राजेश खन्ना के साथ वो फिर आएगी और बेगुनाह में उनकी भूमिका को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाता है। उसी समय उन्होंने दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह से शादी कर ली।
मुकाबला, धरतीपुत्र और इज्जत की रोटी जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू की। मुकाबला बहुत सफल रही, लेकिन बाद में 1993 और 1996 के बीच उनकी अन्य फिल्में सफल नहीं रहीं। हालांकि सौतेला भाई एक व्यावसायिक हिट और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित थी। बाद में उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, तीनों हिमेश रेशमिया द्वारा निर्मित, विलायती बाबू, आंगन, अर्धांगिनी, औरत तेरी यही कहानी और पापा जैसे धारावाहिकों में काम किया। फराह तकदीर नामक एक मेगा धारावाहिक की भी योजना बना रही थी, लेकिन उन्होंने इस परियोजना को रोक दिया। इसके बाद उन्होंने 2004 में हलचल में अभिनय किया। बता दें, 1985 में फासले से शुरुआत करने वाली फराह को आखिरी बार फिल्म शिखर 2005 में देखा गया था। फराह ने 1996 में अभिनेता विंदु दारा सिंह से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा फतेह रंधावा है। 2002 में दोनों का तलाक हो गया। बाद में उन्होंने 2003 में बॉलीवुड और टेलीविजन अभिनेता सुमित सहगल से दोबारा शादी की। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।